हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक वीडियो मैंने डाली थी 15 दिन में 5 केजी वज़न जो है मैंने अपना कम किया था। तो उसमें किसी ने पूछा था कि एक्सरसाइज कौन कौन सी करते हो, हमें भी बता दो। तो खड़े खड़े होकर मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ जिससे मेरा वज़न और इंच लॉस हुआ है, तो आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। और दिन भर में क्या क्या खाती हूँ। अब हर दिन मेरा यही रूटीन नहीं होता है, किसी दिन कुछ होता है तो किसी दिन कुछ होता है। एक्सरसाइज यही रहती है बट खाने पीने का रूटीन चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले दिन में उठकर मैं अपना खाली पेट नहा धोकर ब्रश करके खाली पेट अजवाइन का पानी लेती हूँ। आपको अजवाइन गर्म करती है तो आप सौंफ का या जीरा का पानी ले सकते हो। साथ ही में मैं 2 कप दूध डालकर मेरी और मेरे हस्बैंड की चाय चढ़ा देती हूँ, जो कि 15-20 मिनट उबलती रहती है। बस चाय पत्ती इसमें डालती हूँ, पानी नहीं डालती, कुछ नहीं डालती, चीनी फीकी बनाती हूँ। फिर मैं उसमें गुड़ डाल लेती हूँ। देखो, मैं चाय नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि दिन में एक ही चाय मैं लेती हूँ, वो भी आधा कप। तो उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। पूरे दिन आप सुस्त रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसकी जगह पे जो है ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हो, बट मैं दूध की चाय ही लेती हूँ, वो भी आधा कप। तो बस मैंने अपनी अजवाइन टी ख़त्म की है, पूरा 1 कप भर के लेती हूँ मैं। उसके बाद जो है 10-15 मिनट बाद मैं ये चाय ले लेती हूँ, जिसमें कि मैं गुड़ डाल लेती हूँ। मैंने फीकी चाय की भी आदत डाल ली थी। मैंने वाइट शुगर तो बिल्कुल ख़त्म कर दी है ना। और कभी कभार कोई जैसे मैंगो शेक वगैरह ले लिया तो उसमें थोड़ी सी, वरना मैंने वाइट शुगर ख़त्म कर दिया है। फिर मैं गुड़ वाली चाय ले लेती हूँ आधा कप, है ना। फिर अपना घर का काम वाम करती हूँ। बहुत सारे काम होते हैं यार, तो उसमें जो चाय पीती हूँ उसकी कैलोरीज थोड़ी बहुत बर्न हो जाती है। नाश्ते में मैं लेती हूँ फ्रूट्स या फिर सैलेड। अब हर दिन फ्रूट्स बदलते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर दिन मैं तरबूज ही खाऊँ। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं तरबूज खा रही हूँ। मैं अपने दिन की शुरुआत फ्रूट्स और सैलेड से ही करती हूँ। आप चाहो तो पोहा, उपमा, चीला, स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हो, बट मैं अपने दिन की शुरुआत फ्रूट्स एंड सैलेड से ही करती हूँ, जिनमें बहुत कम कैलोरीज होती है। चाहे तो मैं ये सैलेड लेती हूँ, खीरा वगैरह, चाहे तो मैं वाटरमेलन और लेती हूँ, जिनमें कि 90% तो देखो पानी ही होता है, तो इनमें बहुत कम कैलोरी होती है, इसलिए। फिर मैं 2 घंटे अपने घर का काम करती हूँ, सफाई, खाना वाना सब कुछ बनाती हूँ। बीच बीच में अपना पानी जो है वो ले लेती हूँ। तो काम मेरा हो गया था, तो मैं अपना ले रही हूँ डिटॉक्स वाटर। सुबह मैं बना के रख देती हूँ, खीरा, नींबू और पुदीना डाल के, और अदरक भी मैंने डाल दिया। आज मेरे पास पुदीना नहीं था, तो इस तरीके से 1.5 गिलास पानी इसमें भर जाता है। जैसे ही मैं पीती हूँ उसके बाद वापस से इसमें पानी डाल देती हूँ 1.5 गिलास, ताकि मैं आगे के लिए ये तैयार हो जाए 1-1.5 घंटे में। गर्मियों में ज़्यादा देर तक रखते हैं ना डिटॉक्स वाटर का, तो फिर वो बदबू आने लगती है। तो ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो ये मैं दिखा रही हूँ। देखो कितना कम हो गया। ये टी शर्ट मुझे इतनी टाइट थी ना कि पूछो मत। तो 5 किलो वज़न कम करने से और इंच लॉस होने से ना ये काफ़ी ढीली हो गई है। अभी मेरा अपर बेली जो है वो कम हुआ है। अभी लोअर बेली का जो इंचेस है मुझे और कम करने हैं, लेकिन 15 दिनों में इतना ही हो पाया है, क्योंकि देखो बीच में बीकानेर भी गई और मेरे पीरियड्स भी आ गए थे। तो 4-5 दिन मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हुई और मैंने खा पी भी लिया बीकानेर जब गई थी अथक के बर्थडे पे, तो उस वजह से। तो इतना ही, अभी 5 किलो हुआ है, अभी और मुझे करना है। ठीक है, अभी वेट मेरा स्टक भी हो गया है, जिसको कि मुझे तोड़ना है, जो कि मैंने देखिए शायद नो सॉल्ट डे वाला कल मैंने वीडियो देखा था। स्वीकार भारद्वाज हैं क्या, शायद उनका ही 32 बार फॉर्मूला, और वही मैंने देखा था, तो वो भी मुझे करके देखना है। अब लंच का टाइम आ रहा था, तो लंच से पहले आधे घंटे पहले आप पानी पी लीजिए 1 गिलास भर के, या जितना भी आप पी सकते हैं 1-2 गिलास। तो आपको भूख भी कम लगेगी, पेट भरा भरा महसूस होगा। ये मैंने कहीं देखा था यूट्यूब में ही, है ना। तो ये मैंने मल्टीग्रेन आटे की ना रोटी अपने लिए एक बनाई है। मैं हमेशा क्या करती हूँ, या तो जब मेरा रोटी खाने का दिल नहीं होता है तो मैं दाल ले लेती हूँ और सैलेड ले लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो रोटी खा लेते हैं। तो आपके घर में जो भी बनाओ, दाल हो, है ना, कोई भी सब्ज़ी बनी हो वो ले लो, और आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा लो, और खूब सारा सैलेड ज़्यादा लो। ठीक है, अब मल्टीग्रेन आटा आपके पास नहीं हो तो आप आटे में थोड़ा सा बेसन मिला लो, है ना, लेकिन पूरा आटा मत खाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी को क्या किया, चूर लिया, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं ना निगल जाती हूँ यार, ज़्यादा चबा नहीं पाती हूँ। तो अगर आप जितना चबाओगे ना तो उतना ही अच्छा रहेगा, अच्छे से जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। 32 बार वाला फॉर्मूला होता है ना, तो आप 32 बार खाने को ना पूरा आधा घंटा लेके खाओ, और चबा चबा के। बट मुझसे ऐसा नहीं हो पाता, तो मैंने आज से क्या किया कि जब भी मैं रोटी खाऊंगी तो मैं चूर लूँगी, और कोई भी लिक्विड सब्ज़ी या दाल जो भी घर में बनी होगी उसमें डाल लूँगी। तो ये मैंने मिक्स वेज बना रखी थी, तो वो भी डाल ली, और इससे इतना पेट भर जाता है कि आपको रात तक भूख नहीं लगती है।
तो मैंने कुछ सैलेड ले लिया है जिसमें से मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया था, है ना। और ये मैंने दाल और रोटी और सब्ज़ी जो मिक्स की है चूरी हुई वो कर ली है। तो अब मैं जैसे निगल जाती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा चूरी हुई रोटी से मुझे लगता है कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगी। तो मैंने खीरा खाया, गाजर खाया, उसके बाद जो है अपना लंच जो है वो कंप्लीट किया। ठीक है, तो इस तरीके से ही करती हूँ। हर दिन मेरा लंच बदलता रहता है। कभी मैं चना का सैलेड ले लेती हूँ, कभी स्प्राउट्स ले लेती हूँ, है ना, कभी ओनली दाल ले ली, कभी घिया की सब्ज़ी और सब ऐसे ले ली। तो ऐसे रहता है मेरा लंच। और फिर जो है आजकल मैं अपने हस्बैंड के साथ खाने के लिए जो है थोड़ा सा रोटी बना ही लेती हूँ, वरना कई बार मैं शाम को रोटी लेती हूँ। तो लंच के आधे घंटे बाद मैंने जीरा का पानी जो है वो बनाया है। तो जब भी आप कुछ खाएं तो जैसे लंच करें या डिनर, तो उसके बाद अपना वेट लॉस ड्रिंक ज़रूर ले लें, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन खाते ही नहीं, खाते ही मैंने पानी पीना भी छोड़ दिया। कहते हैं ना खाने के आधे घंटे बाद पीना चाहिए, तो बस मैं खाते ही पानी भी नहीं लेती हूँ और खाने के बीच में भी थोड़ा कम ही पानी लेती नहीं हूँ। पहले मेरी आदत थी। तो मैंने ये जीरा टी ले ली है, जीरा का वाटर ले लिया है आधे घंटे बाद गर्म, है ना। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपनी वॉक कर लेती हूँ। जब भी मैं कुछ भी खाती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो जाए। अब खाते ही हम बेड पे पड़ जाएंगे तो हमारे पेट पे चर्बी जमा हो जाती है। तो मैं अंदर ही जो है वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर तो होती है धूप। ज़रूरी नहीं कि आप पार्क में जाके या छत पे ही वॉक करें, आप जहाँ आपको जैसे कंफर्टेबल हो ना, आप घर में एक रूम में भी वॉक करके अपना वज़न कम कर सकते हो। तो मैंने 24 मिनट में 2000 के करीब स्टेप्स लिए और 100 कैलोरीज जो है वो बर्न हुई, है ना। तो फिर शाम का टाइम आ गया तो फिर मैंने अपना डिटॉक्स वाटर ले लिया। आज मैंने पानी बहुत ज़्यादा लिया था, इससे जैसे वीडियो में तो इतना ही शूट हुआ है, लेकिन और भी मैंने पानी लिया था। तो मैंने शाम को कुछ ऐसा लिया नहीं है, वरना आप क्या है कि इवनिंग स्नैक में आप मुट्ठी भर चना ले सकते हो, मुट्ठी भर जो है वो ले सकते हो, मखाने होते ना वो ले सकते हो। ऐसे करके आप ग्रीन टी प्लस ये चीज़ें ले सकते हो, या ब्लैक कॉफ़ी प्लस मखाने और चने ले सकते हो। तो बस आज आप लोगों के लिए एक्सरसाइज मैंने शूट की है कि मैं कौन कौन सी करती हूँ। तो देखो, अपना वार्म अप कर लो और उसके बाद ये वाली जो भी मैं दिखा रही हूँ वो आप कर सकते हो। तो इसके 10-10 के सेट ही मैं लगाती हूँ, ठीक है। तो ये बेली फैट पर इससे काफ़ी असर पड़ता है ना। तो आप अपने हाथों को अपने सीने तक ले जाइए और फिर अपने पैरों को दोनों को एक एक करके उठाइए। दाएं हथेली पे दायां घुटना, बाएं हथेली पे बायां घुटना, इस तरीके से करना है। अगर आपका वजन ज़्यादा है, आपके पैर ज़्यादा नहीं उठ पाते हैं, तो आप हाथों को नीचा कर लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। तो इस तरीके से आप 10-10 बार भी कर लेंगे ना तो काफ़ी होगा। और शुरुआत में आप कम ही कीजिए और बाद में अपना एक्सरसाइज का टाइम और एक्सरसाइज बढ़ाते जाइए। तो मैं इस तरीके से भी करती हूँ कि दाएं हथेली पे बायां घुटना और बाएं हथेली पे दायां घुटना टच करती हूँ, ठीक है। तो इससे आपका साइड फैट भी कम होता है। ये सारी चीज़ें मैं 10-10 बार ही करती हूँ, मैं ज़्यादा सेट्स नहीं लगाती हूँ। अभी लोअर बेली के लिए तो कमर पे हाथ रखा और बस अपने पैरों को इस तरीके से उठाना है, जितना हो सके उतना उठा लीजिए। ज़्यादा नहीं उठता तो कम उठाइए, ठीक है। तो इससे आपकी लोअर बेली जो है वो कम होती है। तो ये सब कुछ ना मैं यूट्यूब पे देख के ही करती हूँ, अपने आप से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। अभी मैं सिर्फ यही वीडियोज़ जो है वो देखती हूँ, ठीक है। ये कर लिया। इसके बाद क्या करना है, अपर बेली भी आपकी कम हो और लोअर बेली भी, तो आप दोनों हाथों को उठाइए, थोड़ा सा इस तरीके से कीजिए और दोनों घुटनों से टच कीजिए अपनी हथेली को। तो इससे अपर बेली यानी ऊपर की बेली और नीचे की बेली पर भी जो है वो असर पड़ता है। शुरुआत में आप धीरे धीरे कीजिए, तेज़ एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस 10-10 बार कीजिए दोनों साइड, ईच साइड 10-10, ठीक है। दाएं पैर की भी और बाएं पैर की भी। इसके बाद मैं एक करती हूँ, दोनों हाथों को सर पे लगा लेती हूँ और फिर जो है बाएं जो कोहनी होती है ना, उससे दायां घुटना और दाएं कोहनी से बायां घुटना, इस तरीके से करके टच करती हूँ। तो इससे बेली फैट भी कम होता है प्लस साइड वाला फैट भी जो है वो कम होता है। तो एक एक करके ऐसे करती हूँ, पहले एक पैर पे फिर दूसरे पैर पे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहे तो आप क्या कर सकते हो, दोनों हाथों को ऐसे मिलाइए और इस तरीके से एक एक तो पैर और एक एक घुटना में 10-10 का सेट लगा लीजिए, 10 इस साइड और 10 उस साइड, तो वो भी इजी रहता है। तो मैं हर तरीके से करके आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो मैं ये सारी एक्सरसाइज करती हूँ, इसमें मुझे 15 मिनट के करीब लग जाते हैं, है ना। फिर मैं लेट कर भी एक्सरसाइज करती हूँ, तो लेटने वाली मैं बाद में बताऊँगी, वरना वीडियो जो है वो लेंदी हो जाएगी। तो आप खड़े खड़े और लेटे लेटे भी अपना वजन कम कर सकते हो। तो दोनों साइड 10-10 इस तरीके से आप कर सकते हो।
तो आपका पेट जो है और साइड फैट जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और भी मैं बताऊंगी, अभी मैं जितनी भी कर रही हूँ ना खड़े खड़े वाली, वो सारी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बोला था कि आप एक्सरसाइज भी शेयर कर दीजिए। तो 10-10 तो करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। दोनों हाथों को मैंने सर पे लगाया है एंड देन इस तरीके से, है ना, घुटना टच किया पहले और फिर अंगूठा टच किया। तो इससे भी हमारा बेली फैट ना कम होता है। लेकिन आपको साथ में 7-8 घंटे की नींद भी लेनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है। लेकिन मेरी क्या है, नींद भी पूरी नहीं हो रही और स्ट्रेस भी अभी आजकल मेरी लाइफ में काफ़ी चल रहा है। तो उसकी वजह से ना मेरा वज़न कम होना मतलब धीरे चल रहा है वो प्रोसेस। और देखो हर किसी की बॉडी अलग होती है। अब मेरा 15 दिन में 5 किलो कम हो गया, हो सकता है आपका 6 से 7 किलो भी हो जाए और हो सकता है आपका 1 से 2 किलो ही हो। तो हर किसी की बॉडी ना अपने तरीके से काम करती है। तो मेरी बॉडी ने इस तरीके से किया, आपकी बॉडी किसी और तरीके से करेगी, लेकिन होगा ज़रूर। अगर आप ट्राई करेंगे तो होगा ज़रूर। तो अब नेक्स्ट मैं बता रही हूँ साइड के फैट कम करने की। तो दोनों हाथों को मैं सर के पीछे लिया है मैंने, और जो दाईं कोहनी है उससे दायां घुटना टच किया और बाईं कोहनी से बायां, ऐसे करके, है ना। तो इससे आपका साइड फैट जो है और जो लव हैंडल्स है ना, उनका जो चर्बी है ना वो कम होती है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आप एक साथ वो कर सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा सा थक गई थी। हाँ, बीच बीच में देखो 10 से 15 सेकंड का ब्रेक लेना मत भूलना। अगर आप थक जाओ तो हर एक्सरसाइज करो 10-10 का सेट किया या 20-20 का। अगर आपको थकान हो रही है तो हर एक्सरसाइज के बीच में 10 से 15 सेकंड्स का ब्रेक ज़रूर से लेना। अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को लोड एक साथ मत देना। फिर मैं क्या करती हूँ कि दाएं हथेली से बायां पैर का अंगूठा और बाएं हथेली से दायां पैर का अंगूठा ऐसे टच करना होता है, जैसे आपको वीडियो में दिख ही रहा है ना। तो ये भी मैं 10-10 करती हूँ दोनों साइड। फिर दोनों, इससे ना आर्म फैट और बेली फैट दोनों कम होता है। अब ये जो है एक्सरसाइज, इसमें आपको इस तरीके से करना है, दोनों हाथों को फैलाना है और नीचे क्लैप करना है ना। तो इससे भी आपका पेट भी कम होगा और आपकी बाजू का फैट भी जो है थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाजू पर भी इससे वजन पड़ता है। तो 10-10 कर लीजिए। इतनी सारी एक्सरसाइज बता रही हूँ, तो 10-10 भी कर लोगे तो काफ़ी आपको फ़र्क लगेगा। 10 से 15 मिनट में आपके पसीने निकल जाएंगे। ये देखने में आसान लगती हैं लेकिन करने में उतनी आसान नहीं है। दोनों हाथों को मैंने जोड़ा है, फिर ऐसे पैर मैंने किया है। अब इसके बाद मैं क्रॉस वाला भी करती हूँ, देखो, है ना, इस तरह से। तो पेट भी कम होता है और साइड का फैट भी जो है इससे कम होता है ना। तो इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी है, लेकिन करने में आपके पसीने छूटते हैं। तो मेरे अभी वीडियो शूट करने में भी काफ़ी पसीने छूट रहे थे। ये तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इसके बाद में रियल में मैं जो 30 मिनट की करती हूँ एक्सरसाइज वो करूँगी। फिर आपको क्या करना है, दोनों हाथों को जोड़ लेना है, अपने घुटने को उठाना है और साइड की तरफ ऐसे पैर करना है, ताकि आपका साइड का फैट भी कम हो। तो ये देखो, इससे तो पेट कम होगा ऐसा करने से, और साइड की तरफ पैर करने से आपका साइड फैट कम होगा। ठीक है, आप ये एक्सरसाइज चेयर का सहारा लेकर भी कर सकते हो। चेयर को पकड़ो, सीधा रखो अपने कमर को और घुटने को ऐसे उठाया और फिर साइड में किया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो भी बता देती हूँ आपको। तो इसमें क्या है, आपके दोनों हाथों को ऊपर उठाना और पैर को पीछे ले जाना। इससे पेट पर काफ़ी खिंचाव होता है और आपकी बाजू का फैट भी जो है वो कम होता है। देखो, आपका वज़न कम होगा, ज़रूर होगा, भले ही धीरे होगा लेकिन होगा। तो आपको एक्सरसाइज का पार्ट तो सिर्फ 20% है। ठीक है, आपको डाइट पे भी पूरा जो है ध्यान देना। 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज, प्लस आप अपनी वेट लॉस ड्रिंक वगैरह लोगे ना तो आपका वज़न ज़रूर से कम हो जाएगा। जैसे आप जंपिंग जैक्स नहीं कर सकते हो जिससे कि पूरी बॉडी का वज़न कम होता है, तो आप इस तरीके से धीरे धीरे कर लीजिए। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज जिनका सी सेक्शन और हुआ है अभी फ़िलहाल में, तो वो लोग ना करें, 6-7 महीने बाद जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जितनी भी मैं खड़े खड़े एक्सरसाइज करती हूँ ना, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी हैं। अब ये देखिए, दोनों हाथों को ऐसे रखना है, फिर अपना जो पैर उठाना है इनके बीच में करना है। इससे भी पेट पर काफ़ी असर पड़ता है। तो जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ मैंने आप लोग के साथ आज शेयर की हैं। खड़े खड़े वाली जो लेट कर करती हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूँगी। तो इन चीज़ों से ही और ये सब खाने पीने से ही मेरा वज़न जो है 15 दिनों में 5 किलो कम हुआ है, जिसमें भी मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी थी पीरियड्स के टाइम।
पीरियड्स के टाइम पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो हल्की फुल्की, लेकिन मुझे ना दर्द रहता है, इस वजह से मैं 5th डे से ही ना शुरू करती हूँ। तो देखो बीच में कितने दिन मैंने छोड़ी थी एक्सरसाइज। 1 अप्रैल से मैंने शुरू किया था, जिसमें कि मैंने बीच में डाइट भी 2 दिन चीट डे कर लिए थे, मैंने एक्सरसाइज भी छोड़ दी थी क्योंकि इलू के पास गई थी ना, तो पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ खा लिया था मैंने। तो मैंने रात को अपने डिनर में बनाया है मसाला ओट्स, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बनाया। हो सके तो नमक बिल्कुल निकाल दीजिए रात के खाने से या बिल्कुल कम कर दीजिए, और लिक्विड जितना हो सके ना सूप और ये लिक्विड और स्मूदीज़ वगैरह लीजिए तो जल्दी वजन कम होगा। 8 बजे तक आप अपना डिनर जो है वो ख़त्म कर लीजिए, ताकि आपका खाना सोने से 3 घंटे पहले आपको ख़त्म कर लेना चाहिए, ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। इसके फिर आधे घंटे बाद मैं अपनी वेट लॉस ड्रिंक फिर ले लेती हूँ, है ना। तो ये मैंने उपमा ओट्स का कह लो या मसाला ओट्स कह लो, ये अपने डिनर में लिए थे। डिनर करने के आधा 1 घंटे बाद मैंने अपनी वेट लॉस ड्रिंक बनाई थी, जिसमें कि सौंफ, अजवाइन, जीरा और दालचीनी डाल रही हूँ। सुबह मॉर्निंग में मैंने अजवाइन का पानी लिया था, फिर लंच के बाद मैंने जीरा का लिया, तो मैं डिनर के बाद ये चारों चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। दालचीनी भी हमारे वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करती है ना। तो ये सब खूब खौला लिया और इसको मैंने लिया था। तो आज मैंने वॉक नहीं की है डिनर के बाद, वरना मैं डिनर के बाद भी करती हूँ, लेकिन थोड़ी सी थकान हो रही थी क्योंकि सुबह मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था, बाथरूम की क्लीनिंग, छत की झाड़ू वगैरह सब, तो मेरा दिल नहीं हुआ, तो मैंने नहीं किया था। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।